सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 28 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल को। अच्छा, शायद आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रश्न तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आंसर होगा जी नहीं। जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले आपने क्या पढ़ा था? जब मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी दास टंडन, उनका इलाज चल रहा था, तो उस समय आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस दिया गया था। पर अभी आपको पता है लालजी दास टंडन जी का निधन हो गया, तो उनके निधन होने के बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का पूर्ण रूप से गवर्नर बना दिया है। बाकी आरिफ मोहम्मद खान की बात करेंगे तो ये केरल के गवर्नर हैं। बंडारू दत्तात्रेय ये किस राज्य के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं। और सत्यपाल मलिक हैं अभी गोवा के। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी भोपाल है। याद होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपके भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आपको याद होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना शुरू की। उसके अलावा मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ। उसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू हुआ। उसके अलावा श्रम सिद्धि अभियान शुरू हुआ। दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। FIR आपके द्वार योजना शुरू हुई। चरण पादुका पहल शुरू हुई। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू हुई। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू हुई। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू हुई। जीवन अमृत योजना की बात कर लें या जीवन शक्ति योजना, ये भी यहीं पे शुरू हुई। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना है मध्य प्रदेश। उसके अलावा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा, वन विहार, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क मिलेगा आपको। तो इतना याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने रोजगार बाजार नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो नौकरी चाहने वालों और लोगों को भर्ती करने वाली कंपनियों के लिए एक तरह का बाजार है। मतलब जिसको भी नौकरी की तलाश है वो इस पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करा ले, अपना जो भी डेटा वगैरह जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो अपलोड कर दे। फिर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी योग्य कैंडिडेट होगा उसको कांटेक्ट कर लेगी। अब बात दिल्ली की है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? अनिल बैजल है। अभी दिल्ली से आपको याद होगा दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू हुआ था। इसके अलावा दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली में बना है देश का पहला प्लाज्मा बैंक। और दिल्ली सरकार ने आपको याद होगा एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था और 5T प्लान भी शुरू किया था कोविड-19 के स्प्रेड को फैलने से रोकने के लिए। उसके अलावा NTPC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिलकर के दिल्ली के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाएंगे। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड जिसका नाम है वैली बैंड को विकसित किया है? तो आंसर होगा IIM कोझिकोड ने। IIM कोझिकोड ये आपको मिलेगा केरल में। तो अभी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस हैंड बैंड को कलाई पर बांधने पर यदि कोई भी व्यक्ति 2 गज की दूरी से ज्यादा नजदीक आएगा तो ये हैंड बैंड में अलार्म बज जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने में मदद मिल सके। और इसे बनाया किसने है? IIM कोझिकोड ने। अच्छा, इसी तरह से कलाई पे बांधने वाले गैजेट से आपको कुछ याद आया होगा, कुछ समय पहले इटली ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए एक ब्रेसलेट बनाया था, आई फील यू ब्रेसलेट। और जिसे बनाया किसने था? IIT ने। IIT मतलब इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। बाकी IIM कोझिकोड से, अच्छा कोझिकोड से आपको क्या याद आता है? दुनिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया गया है केरल के कोझिकोड में। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सड़कों में सुधार के लिए मैक्डेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 100% सड़कों पर तारकोल बिछाकर टूटी फूटी जो सड़कें हैं उनको बिल्कुल सही करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मैक्डेमाइजेशन प्रोग्राम। इसमें मैग्डेम का मतलब होता है तारकोल। तो इसमें 11 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से कुछ पॉइंट बताता हूँ अभी करंट अफेयर से, याद रखना। अभी जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, और ये जो चेनानी नाशेरी सुरंग है ये देश की सबसे लंबी रोड सुरंग भी है जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। तो अभी ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो सिटी चौक है उसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर में ही जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया अटल जी के नाम पे। उसके अलावा आपको याद रखना है कि अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार एक न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है रजनीश ओसवाल। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बात हुई है तो यहाँ की जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये। और अभी जम्मू कश्मीर में जो खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है उसे भी स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। उसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। वैसे एक सलीम अली सेंचुरी भी है जो आपको गोवा में मिलेगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, और एक हेमिस नेशनल पार्क आप याद रखो क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है तो अब ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में आता है। और जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। हर साल ये 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना, क्योंकि लोगों में जागरूकता न होने के कारण लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ती जाती है। ये बेसिकली वायरस से होने वाली एक संक्रमित बीमारी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्रश्न से इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। बाकी 27 जुलाई की अगर बात करेंगे तो वैसे 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी हैं। और 27 जुलाई को ही आपको याद होगा भारत के जो 11वें प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी पुण्यतिथि भी होती है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है मैं उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज करवाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आपका टेस्ट लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाना है इस मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं और कौन कौन से आपको याद हैं, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और फिर खुद से ऑब्जर्व करना है कि आपको जुलाई के इंपॉर्टेंट डे याद है या नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में हमारे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं उन्होंने मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मौसम। उसका नाम ही मौसम है। तो अभी हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है मौसम नाम से, जो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और अन्य चेतावनी देगा। ये देश भर के 800 स्थानों पर मौसम का हाल बताएगा और साथ ही ये दिन में 8 बार मौसम की अपडेट भी देगा। अब ये तो बात हो गई मौसम की। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। आई फ्लूज, आपको याद होगा मुंबई में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए ये एक सिस्टम लॉन्च किया गया था आई फ्लूज नाम से। उसी प्रकार से बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मेघ संदेश। और टीएस वेदर की बात करेंगे तो तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया था मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, और मुख्य रूप से ये फार्मर्स के लिए था, किसानों के लिए, ताकि उन्हें आइडिया लगे कि भैया कैसा मौसम होने वाला है, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, हमें कौन सी फसल करनी है कौन सी नहीं।
तो उनकी हेल्प के लिए। बाकी हर्षवर्धन जी, इनके पास आपको पता है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी हैं हमारे, ये चांदनी चौक इनका निर्वाचन क्षेत्र है, दिल्ली। बढ़ते आगे। फिर है, किस देश की अयोग्यता के बाद भारत के 2018 एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम के रजत पदक को स्वर्ण में अपग्रेड किया गया है? तो आंसर होगा बहरीन। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि भाई 2018 में जो जकार्ता एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत के 4x400 मिक्स रिले टीम ने जो सिल्वर मेडल जीता था ना, अब उसको गोल्ड मेडल में बदल दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में उसमें बहरीन ने उस समय गोल्ड मेडल जीता था, पर अभी बहरीन को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसी कारण से भारत को जो रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, अब उसे अपग्रेड कर दिया गया गोल्ड मेडल में। अच्छा, अगर बात करें बहरीन को अयोग्य क्यों घोषित किया गया, क्योंकि उनकी टीम की एक खिलाड़ी है केमी एडेकोया, तो अभी डोपिंग टेस्ट में वो पॉजिटिव पाई गई और इस तरह से उनपे 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। अच्छा, बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल है मनामा, करेंसी है दिनार। अच्छा, एशियन गेम्स की यहाँ पे बात हुई है तो हर 4 साल में होते हैं, ये 2018 का आपके हुआ था जकार्ता में। अब जो 2022 में होंगे वो 19th एशियन गेम्स होगा और वो होगा हांगझाऊ चाइना में। उसके बाद जो 2026 में एशियन गेम्स होंगे वो जापान में होंगे। बाकी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडिले जे सुमेरवाला। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए ये नई योजना जिसका नाम है रुक जाना नहीं, इसको शुरू किया है। तो इस योजना में राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स को ये आश्वासन दिया है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। तो इस योजना में होगा क्या? तो देखो 2019-20 वाले सेशन में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे, तो सरकार उन सभी फेल होने वाले स्टूडेंट्स को एक बार फिर परीक्षा देकर पास होकर आगे बढ़ने का मौका देगी इस योजना के तहत, जिसका नाम है रुक जाना नहीं योजना। बाकी मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश तो हम पीछे ही देख चुके हैं प्रश्न में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पोटर व्हील वितरित किए हैं? तो आंसर होगा अमित शाह ने। तो हमारे होम मिनिस्टर हैं ये अमित शाह, और इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा चलाई जा रही कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित यानी कि स्किल्ड कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पोटर व्हील डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अच्छा, खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। बाकी रमेश पोखरियाल निशंक आप जानते ही हो, हमारे एचआरडी मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये। इनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार है। अभी आपको याद होगा इन्होंने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल को शुरू किया था। प्रहलाद जोशी ये हमारे कोयला मंत्री हैं, निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया था इन्होंने। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, और मोरेना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और अभी ये न्यूज में क्यों थे? एक तो इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसके अलावा गरीब किसान कल्याण रोजगार अभियान के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा बेंजामिन उमकापा। तो अभी हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे ये बेंजामिन उमकापा, उनका अभी निधन हो गया है, तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी एमादू गोन कुलीबली की बात करेंगे, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे ये, और इनका अभी निधन हो गया। बाकी गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं। माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब तंजानिया की बात है तो ये रहा मैप में तंजानिया। कैपिटल क्या है? डोडोमा है। करेंसी है तंजानिया शिलिंग, और प्रेसिडेंट हैं जॉन मेगुफुली। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो आप सब आंसर कर दोगे माउंट किलिमंजारो। लेकिन अगर पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा तंजानिया में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी है? तो आंसर होगा उत्तर कोरिया को। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुरोध के बाद भारत सरकार ने $1 मिलियन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवा उत्तर कोरिया को भेजी है। वैसे तो आपको पता है अभी पूरे विश्व में कोरोना की मार है, लेकिन उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना के बहुत कम केसेस हैं, लेकिन वहां पे टीबी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने के बाद भारत ने $1 मिलियन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाएं उत्तर कोरिया को भेजी है।
अब बात उत्तर कोरिया की है तो ये रहा मैप में नॉर्थ कोरिया। कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और वहां के तानाशाह का नाम तो आप जानते ही हो, किम जोंग उन है। अच्छा, ये आप देख रहे हो नॉर्थ कोरिया और ये वाला है साउथ कोरिया। तो इनको डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, जो बॉर्डर लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। और जब भी 38th पैरेलल मैं आपको बताता हूँ, साथ में 49th पैरेलल के बारे में भी बताता हूँ। यूएसए और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसी को कहते हैं 49th पैरेलल। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में चीन के चेंगडू शहर में किस देश का वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा यूएसए। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले यूएसए ने चीन से अपने टेक्सास राज्य के शहर ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा था। तो अब उसी के जवाब में चीन ने अपने चेंगडू शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने को कह दिया है। अब यहाँ बात हुई है यूएसए की, तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? तो 45th नंबर के हैं। अभी वैसे यहाँ पे नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिक पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप और इनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। और इसको किसने लिखा है? मेरी जॉर्डन ने लिखा है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समूह में शामिल होगा अमेरिका। और अलग किससे होगा? एक तो WHO से अलग हो गया ये, और अमेरिका ने कहा है कि ओपन स्काईज ट्रीटी से भी वो अलग होगा। और अमेरिका में अभी भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे कौन? तरनजीत सिंह संधू। और अमेरिका से एक एक्सरसाइज आपको याद आई होगी, अभी हमने पढ़ा भी था कि भारत ने अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महासागर में पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज किया था। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज अभी न्यूज में थी, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, जो जापान, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस बार इन्वाइट किया है इस एक्सरसाइज में, तो ये भी याद रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आप लोगों से पूछा था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर था अनीता डे फ्रेंड्स को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर करना। और कल जुलाई मंथ के 3rd वाले वीक का 2nd वाला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसकी क्विज भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या क्विज नहीं लगाई है तो वो लगा लीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।